बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, मार्केट ने फ़र्स्ट टाइम 60,000 का जो बैरियर है वो भी क्रॉस कर लिया और आपने देखा कि पहले 50,000 पे, फिर इवन जब 55,000 क्रॉस किया मार्केट ने तो काफ़ी ज़्यादा ये बातें होनी शुरू हो जाती हैं कि जी मार्केट जो सी है वो बहुत रिस्की होती जा रही है। और यही चीज़ इसका एग्जैक्टली अपोजिट था जब मार्केट, आपको याद होता है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी पॉलिटिकली साल डेढ़ साल पहले और इकनॉमिकली। तो मार्केट जब डिप लेती थी 3-4 हज़ार पॉइंट का, तो तब ये बात होती थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है और यहाँ से मार्केट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त रैली बना सकती है। लेकिन देखें होता क्या था कि वो 2-3 हज़ार पॉइंट की रैली बनती थी, उसके बाद मार्केट दोबारा डिप ले लेती थी और बड़ी छोटी रेंज में मूव करती थी। और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट कोई मेजर करेक्शन ले ही नहीं रही और कंटिन्यूसली एक बुल रन जो है वो कंटिन्यू है। रीज़न उसकी ये है कि जिस तरह के बड़ी दफ़ा डिस्कस किया था कि मार्केट वैल्यूएशन वाइज बहुत चीप हुई थी, वो सिर्फ वेट कर रही थी कुछ अच्छी न्यूज़ का, कुछ स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। और जैसा ही वो काफ़ी सालों के बाद इस तरह का एक मौका आया तो आपने देखा कि मार्केट अब जो सी है वो आपको हर बैरियर क्रॉस करने के बाद फ़ील होता है कि जी इस वक्त मार्केट जो सी है वो काफ़ी रिस्की है, करेक्शन आ सकती है। लेकिन करेक्शन नहीं आती भी है तो इंट्राडे आती है और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट जो है वो दोबारा से एक नया हाई बना रही है कंटिन्यूसली। तो देखें, इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि किन लेवल्स पर जाकर आपने ग्रीडी नहीं होना और किन लेवल्स पर आपने फियर नहीं करना। अगर आप इन दो इमोशंस की टाइमिंग ठीक कर लें और प्रॉपर्ली अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लें तो फिर आप बुरी से बुरी मार्केट में भी सर्वाइव कर जाते हैं और अच्छी से अच्छी मार्केट टाइम में आप मैक्सिमम गेन जो है वो करते हैं। तो कोशिश यही होती थी कि जब चीज़ें अच्छे स्टॉक्स लो लेवल पे थे तो वहाँ पे बाय का कहा जाता था। और बाय का आपको याद होगा, हमेशा मैंने कभी भी वन गो में बाय का नहीं कहा। जब भी मैं कहता था यही कहता था कि स्टेप्स में करें, अच्छा स्टॉक है और नीचे जाए एवरेज करें, ताकि आपको जितना अच्छी एवरेज प्राइस मिलेगी उतना बेहतर आप प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। परफेक्ट बॉटम आउट पे आप एंट्री लें और परफेक्टली बिल्कुल हाई रेट पे आप एग्ज़िट लें, ये 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। आपकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है और आपने उसके दरमियान में मैक्सिमम जितना हो सके वो प्रॉफिट अचीव करना होता है। और इसी तरह मिनिमम रेट जितना हो सके रियलिस्टिकली वहाँ पर आपने एंट्री लेनी होती है। एग्जैक्ट 100% आपका मिनिमम रेट और एग्जैक्ट 100% हाई रेट आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपर्ली थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो फिर इंशाअल्लाह ताला प्रॉफिट आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और यही चीज़ अभी भी मार्केट में, क्यों मार्केट आप देखें तो केएस इंडियन ख़ास तौर पे कि वो कंटिन्यूसली 600, 700, 900 पॉइंट डेली के जो है वो अपसेट जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो हैवी वेट्स से वो डिफरेंट सेक्टर्स के हैं। कभी कोई आप देखें सेक्टर में एक रैली बन जाती है, रिफाइनरी में आ जाती है रैली, तो वो मार्केट को अप कर देती है। कभी आपके ईएनपी के हैवी वेट्स आ जाते हैं, कभी बैंकिंग सेक्टर के आ जाते हैं, कभी आपका आईटी सेक्टर चल जाता है। इसी तरह कभी सीमेंट में एक एक्टिविटी बन जाती है, इसके अलावा पावर सेक्टर में कभी एक्टिविटी बन जाती है। हर सेक्टर बारी बारी जो है वो मूव कर रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका स्टॉक अच्छा है, उसकी अभी बारी नहीं आई तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसकी भी जब बारी आएगी तो वो भी आपको एकदम एक अच्छी रैली बना के और आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट दे देगा। सिर्फ आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है, अच्छे स्टॉक को होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, ताकि आप सिक्योर होते जाएं। और दूसरा ये है कि वैल्यू बाइंग अभी भी जारी रखें। बहुत से स्टॉक्स है जो आज से 3 माह पहले, 6 माह पहले आप देखें तो आपको लगता होगा यार ये स्टॉक तो लगता है चलना ही नहीं है, और आज वो देखें वो कुछ स्टॉक डबल हो चुके हैं, कुछ डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ 50% अब जा चुके हैं। इसी तरह बहुत से स्टॉक्स हैं जो अभी आपको लग रहे होंगे कि यार ये यहाँ पे तो बाकी चल गए हैं, इसको पता नहीं क्या ऐसे नहीं चलना। लेकिन आप देखेंगे कुछ अरसे बाद कि वही स्टॉक जो से आपको यहाँ से डबल प्राइस पे नज़र आएंगे, 50% नज़र आएंगे, और आप रिग्रेट करेंगे कि यार वो पहले वो मैंने मिस कर दिए थे और अब दूसरे फेज़ में मैंने ये भी मिस कर दी हैं, ये मेरे से गलती है। तो कोशिश ये है मेरी कि आपको साथ साथ बताता रहूँ कि जो चीज़ें अब काफ़ी हाई साइड पे चली गई हैं उनसे थोड़ा सा फोकस नीचे लें, क्योंकि डेफिनेटली हर स्टॉक का एक लिमिट है नीचे जाने का भी और इसी तरह एक लिमिट है ऊपर जाने का भी। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक जोन है वो आप कंटिन्यूसली एक आपको 70%, 80%, 100% का प्रॉफिट दे चुका तो अब वो 200% पे भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो अब उन स्टॉक्स को फोकस करें जिनमें पोटेंशियल है कि वो आपको 50%, 100% का प्रॉफिट दे सकते हैं। और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं और वो स्टॉक मेंशन भी करते रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल के वाले से क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आज मार्केट की क्लोजिंग और कौन से स्टॉक्स है जो वॉल्यूम लीडर थे उनमें क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
तो मार्केट ने जी आज भी 918 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग दे के केस इंडेक्स माशाल्लाह 60,730 पे जो सा वो आ चुका है। और अगर आप देखें तो कल होपफुली ये 61,000 को भी ब्रेक कर सकता है। सो अब कंटिन्यूसली एक बुल रन जो सा है वो कंटिन्यू है। स्टे पॉजिटिव, अपनी चीज़ों को होल्ड करें। आज के जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप देखें तो कॉसम, ये आपको याद होगा पिछले एक हफ़्ते से जो थर्ड टियर स्टॉक हैं, जो पेनी स्टॉक है, उनमें भी एक मूवमेंट आ चुकी है। यहाँ आप कह सकते हैं अंडर 5 जो स्टॉक्स हैं उनमें भी मूवमेंट आ चुकी है, जो काफ़ी सालों से बिल्कुल डेड थे या स्टेगनेट थे छोटी सी प्राइस रेंज में। और वॉल्यूम वाइज अगर आज देखें तो आपके वो छोटे स्टॉक ही हैं जो कि मेजर वॉल्यूम लीडर्स हैं। उसमें कॉसम है, आपका WTL है, BOP है, सिनर्जी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इनमें कोई प्राइस लेवल वाइज देखें कि बहुत से लोगों की एंट्री कॉसम में 3 पे होगी, 2.5 पे होगी, तो उस लिहाज से थोड़ा सा जंप एक आया है। इसी तरह WTL में बहुत से लोग अभी भी 1.5 से ऊपर बाइंग की हुई थी। जब 1.2 से नीचे गया तब एवरेज का एक टाइम था। अभी भी WTL 1.56 पे है, 2 के 1.8 टच करके आया है। BOP बहुत से लोगों ने 5 पे बाई किया हुआ था, इवन 6 पे भी किया होगा, फिर काफ़ी अर्सा ये 4 से बिलो जाके काफ़ी अर्सा वहाँ पर रहा। अब दोबारा से अगर आप देखें तो 5.45 पे, और ये सारी मूवमेंट इसकी पिछले 1-1.5 हफ्ते की है। सिनर्जी आपको याद होगा, इसकी भी बाइंग अक्सर लोगों की पहले ही 4 से ऊपर थी, 5 के पास भी थी। ये भी काफ़ी अर्सा जो सा 4 से बिलो बल्कि 3 के आसपास जो सा मूव करता रहा, और अब कहीं जाके ये 4.6 तक आया है। तो छोटे स्टॉक्स में जो सा अभी भी आप देखें तो आप लोगों की काफ़ी अरसे से होल्डिंग है। तो इन्होंने अब सिर्फ उस पुरानी प्राइस को थोड़ा सा मैच किया, उसके पास आए हैं। कुछ अभी भी वहाँ तक जो हाई था उसके तो पास नहीं आए। खैर, तो अच्छे स्टॉक्स अगर आप ऑन द अदर साइड देखें तो वो अपना एक लो लगाकर आपको तकरीबन डबल प्राइस पे भी नज़र आ रहे होंगे और उससे भी ज़्यादा पे नज़र आ रहे होंगे। तो अच्छे स्टॉक्स में ज़रूर फोकस किया करें। और पेनी स्टॉक्स में अगर आपकी लॉस रिकवरी हो रही है, थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन में आ रहे हैं, तो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के अभी भी बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं उनकी तरफ आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ट्रेड का राइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है ट्रेडिंग। कल लोअर लॉक था, आज भी नेगेटिव क्लोजिंग है, लेकिन उम्मीद है कि 3 के आसपास से ये दोबारा इसमें आप एक मूवमेंट देखेंगे। और जब इसमें मूवमेंट आएगी तो ट्रेड में भी डेफिनेटली आपकी मूवमेंट आएगी। ट्रेड की 2 के आज पॉजिटिव क्लोजिंग थी, तो ट्रेड अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी है, उसको बाय करें, होल्ड करें, एवरेज करें। वो आपको अनकरीब जो है 20+ की प्राइस जो है वो दे के जाएगा। उसके बाद PRL कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 24 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें, और जब ये 26 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो अपना स्टॉप लॉस आपने 25 पे जो है वो ले आना है। इसी तरह GCIL गनी केमिकल्स, गनी ग्रुप में GGL, GGL उनमें भी थोड़ी सी मूवमेंट रही पिछले दिनों। GCIL की कंपैरेटिवली उस तरह मूवमेंट नहीं थी। आज आप देखें तो इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आई है। स्टिल अगर आप 10.5 से नीचे आपको मिलता है या इवन 11 से नीचे भी मिले तो बुरी प्राइस नहीं है। और जिन्होंने पहले से बाई किया हुआ था 9 बिलो 8 के आसपास, उनके लिए तो बहुत बेहतर है। तो वो अभी जो है इसका 10 का स्टॉप लॉस लगा के जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है और होल्ड कर सकता है तो वो डिप पे एंट्री ले सकता है। उसके बाद आ जाएँ TPLP की आज 2 के नेगेटिव क्लोजिंग आई है, लेकिन इसमें अब आप अनकरीब देखेंगे इंशाल्लाह ताला मूवमेंट आ जाएगी। इसमें गेम बन सकती है और वॉल्यूम बेहतर होना स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ी सी मूवमेंट भी देता है। 2 के अभी भी स्टेगनेंट है, बायबैक भी चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें आप बेहतरी देख सकते हैं। तो जिनके पास होल्डिंग है वो होल्ड करें, और 13.5 से नीचे अगर मिलता है तो आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। इसमें रिस्क इस वक्त मिनिमम है। OGDC ऑन द अदर साइड जो है वो 108 पे क्लोजिंग है। 105 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। जब 110 से ऊपर जाए तो फिर अपना स्टॉप लॉस 108 पे ले आइएगा। और यहाँ वहाँ पे अगर अच्छी क्वांटिटी है और आपने 95 से नीचे बाई किया तो थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेल जो है कंसिस्टेंटली आप देखें कि एक बुल रन बनाया। इसका भी पूरे अगर सिनेरियो आप करें तो इसके भी राइट आई थे, राइट भी डाउन साइड पे गए, तब ये भी डाउन साइड पे रहा। फिर जब वो राइट ख़त्म हुए उनका टाइम ट्रेडिंग का, उसके बाद से इसमें एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, और उसके बाद तब ये 30s में था, और अब आप देखें तो ये तकरीबन आप कह लेंगे 60 के पास आ चुका है। तो नियरली आप डबल कह सकते हैं कि हो चुका है। तो इसी तरह ट्रेड की जो सिचुएशन जा रही है इस वक्त, आप सबको पता है ट्रेड इज़ अ बिग कंपनी, या पार्ट ऑफ अ बिग ग्रुप आइदर, और उसमें भी पोटेंशियल है। और
प्राइस वाइज भी बहुत इस वक्त लो रेट पे है और उसके भी इस वक्त राइट शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो उसमें भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। तो सल का ये है कि जी अब आप 57 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें, और 60 से ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश की कि कुछ जो आज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं उनको डिस्कस करें और उनसे रेलिवेंट जो न्यूज़ है, उनसे रेलिवेंट जो फिर स्टॉक्स हैं और वो सेक्टर्स हैं उनका थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उसमें क्या करना है। बाकी फार्मा स्टॉक्स के जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, इसके अलावा जो हमारे ऑयल एंड गैस के हैं, जो IT सेक्टर के हैं, जिस तरह सेंचुरी पेपर का मैंने बताया है, वो चीज़ें वो जो भी हमने वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किया था वही टारगेट्स हैं, वही बाइंग रेंज है। होल्ड करें, किसी में कोई ऐसा मसला नहीं है, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, वो टारगेट इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। जिनमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिला उनमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें ताकि आप सिक्योर रहें। अगर किसी किस्म का कोई डिप आता है तो आप उसमें एक अच्छा एग्ज़िट ले लें, ना कि आप उस वक्त फिर रिग्रेट करें कि मैं स्टॉप लॉस लगाता या प्रॉफिटिंग कर लेता तो बेहतर था। इसी तरह जो अच्छे लेवल पे मिल रहा है, अच्छा स्टॉक है, उसको ज़रूर बाय करें, थोड़ा सा होल्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ हैं, कौन से स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए, वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।